तो यार ये नेक्स्ट पार्ट है, अभी ये बातचीत चल रही है और मुहाजिर में उसको थोड़ा मिर्ची लग गई बड़े साहब को, जो गुलफाम है। देखें भाई। हाँ यार प्ले कर। अरे ये तो राठौड़ है। सुन, सबको बोल यहाँ से जल्दी से निकल जाए, समझा? मैं यहाँ से निकलता हूँ। रुक, गाड़ी रुक, जल्दी कर। जल्दी से पकड़ लो, पुलिस खड़ी है। चल। अबे पुलिस की रेड है, शिवा को बोल भाग। शिवा भाई, पुलिस की रेड पड़ी है। ऊपर से चलते हैं। निकल गया साला। कोई बात नहीं सर, ठिकाना तो पता चल गया ना। सही में काम करो, ये बिल्डिंग सील कर दो और सारा माल सब कर लो। उन लोग एनकाउंटर में मारे गए। नहीं साहब, एक मिनट। तुम लोगों की आखिरी ख्वाहिश है तंदूरी चिकन, दारू, मटन बिरयानी, कबाब, कोफ्ता कुछ खाना है? सलीम, जो चाहिए दे देना। साहब एक मिनट साहब, साहब मैं बेकसूर हूँ साहब, भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं। ए चुप, तुम लोगों के लिए ये आखिरी मौका है, जो बोलना है बोल दो। साहब हमने कुछ नहीं किया, कसम से हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हम बेगुनाह हैं साहब, हम बेगुनाह हैं साहब। कुछ असर नहीं है साहब, अभी भी मुंह नहीं खोला। एक काम करो सलीम, या सच में गोली मार दो। क्या कह रहे हैं साहब? लेकिन गोली लगनी नहीं चाहिए, कान के 2 इंच दूर से जानी चाहिए। ओके सर। ए रोता काय को, अभी भी वक्त है, बता दे। बता रहे साहब, मत मारे नहीं साहब, नहीं साहब, बता रहे साहब से नहीं साहब, मत मारे साहब, मत मारे साहब। मैं बोलता हूँ साहब। बाकी सबको बाहर ले जाओ। यस सर, चल रे, चल। चल बोल। मैं बताता साहब, मेरे को सिर्फ इतना मालूम है, सारा माल राजस्थान से आता है। सुल्तान कहाँ है? वो तो पाकिस्तान वाले साहब। अब इधर कौन संभाल रहा है? हाजी सेठ, कौन हाजी? विक्टोरिया हाउस में उसके हाजी टूर्स एंड ट्रेवल्स की एजेंसी है। अभी माल कब आने वाला है? मेरे को बिल्कुल पता नहीं, अभी कुछ दिन पहले हाजी सेठ राजस्थान जाके आया साहब। अरे ले जाओ उसको। सलीम, यस सर। वाहिद फोन करके यादव से बोलो कि राजस्थान से इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुझे डेली रिपोर्ट चाहिए जी। और पता करो ये हाजी कौन है। हाँ जी। और नजर रखो उस जी। पे, दिन रात 24 घंटा। लेकिन जब तक मैं कहूँ नहीं उसको अरेस्ट मत करना। ओके सर। साथ मिला लेगा और आपके दोस्त को उड़ा देगा। नहीं मिर्ची नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। अजय को मारने में हमारा ही नुकसान है। फिर क्या करे हुकुम? फिलहाल ऐसा करो, दोबारा उसकी टांग तोड़कर उसे अस्पताल पहुंचा दो। ठीक है हुकुम। जब तक वो ठीक होगा हमारा माल वीरेंद्र तक पहुंच चुका होगा। अच्छा हुकुम। फिर मैं जल्दी से उसे इस केस से हटवा दूंगा। और सुनो, हाजी से याद से कहना सिर्फ उसकी टांग तोड़े, सिर्फ टांग, समझ गए? हुकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सलीम मियां। वालेकुम सलाम, कहिए। क्या कहें सलीम मियां, ये देखकर बहुत तकलीफ होती है कि अपना एक मुसलमान भाई एक काफिर का साथ दे रहा है हम लोगों के खिलाफ। मुसलमान, मुसलमान का मतलब समझते हैं आप? जी हाँ, इस्लाम को मानने वाला। सिर्फ यही नहीं, मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान, यानी जिसका ईमान हर हाल में पूरे का पूरा कायम है, जिसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत है और शबनम की तरह पाक है। कहिए, है आपके पास ऐसा ईमान? बात करते हैं मुसलमान की। देखो सलीम मियां, आप बात को खामा खा उलझा रहे हो। हमारा तो उसूल है कि जियो और जीने दो। यही बात हमने आपके एसएपी राठौर साहब को भी समझाने की कोशिश की थी। 5 लाख तक देने को तैयार थे हम। तो आप एसीपी राठौड़ को 5 लाख रुपए में खरीदेंगे? फिर तो आपने मुल्क की कीमत भी लगा ली होगी। कितने में बेच रहे हैं आप अपने मुल्क को? देखो सलीम मियां, हम धंधा करते हैं और धंधे में हमारा उसूल है कि किसी का हक नहीं मारते, और खास तौर से अपनों का तो बिल्कुल नहीं। देखो, आप और मैं हम मजहब हैं, आपस का मसला है, आपस में ही सुलझा लेते हैं। ठहरो, मुझे तुम अपने साथ बिल्कुल मत मिलाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं।
तुम मुल्क फरोशो गद्दार हो तुम। अरे तुम जैसे चंद मुसलमानों की वजह से कुछ लोगों को पूरी कौम को बदनाम करने का मौका मिलता है। करते तुम लोग हो, भुगतना पूरी कौम को पड़ता है। देखो सलीम मियां, भाषण मत दो। एक ना एक दिन तुम्हें अकल जरूर आ जाएगी, समझे? और वो तुम्हारे एसीपी राठौड़ को अब तक आ चुकी होगी। क्या मतलब? जाओ, जाकर उसे संभालो। अगर राठौड़ साहब को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। डोंट माइंड, कैसे करती हूँ मैं ड्राइव? बिल्कुल सही सलामत पहुंचे हो घर। थैंक यू। मुझको तो सही सलामत पहुंचा दिया, लेकिन उनका क्या जो रास्ते पर घायल पड़े। ए, चुपचाप खड़ी रह। क्या अरे उसे बचाओ, मत मारो मेरे बेटे को, मत मारो मेरे बेटे को, अरे उसे बचाओ, कोई उसे बचाओ, मत मारो उसे। ए, पकड़। अरे तुम पुलिस को फोन करो। रुको, तुम लोग नीचे मत आना। क्यों मार रहे हो तुम लोग? छोड़ दो उसे। क्यों निकलो ऐसे, पुलिस आ गई। अजय, आपको ज्यादा तो नहीं लगी? सलीम को पकड़ो, मारो सलीम को। क्या बोल रहे हो? अजय, अजय नहीं, नहीं अजय, अजय रुको, रुको अजय, अजय रुक जाओ। भागे सर। सलीम तो जीप निकालो। मैं जाने दीजिए इन्हें। सर मैंने कभी भी गिरफ्तार कर सकता। ये अदब वाइटल इंफॉर्मेशन लेकर आया सर, उसके पास पूरी खबर है। अजय मेरी बात सुनो। एक मिनट, मैं ठीक हूँ। जाने दीजिए सर, मेरी बात सुनिए। ये केस हमारे हाथ में है। हाँ सर। सर ये बॉर्डर के पास जितने गांव हैं, यहीं से हथियार, ड्रग्स और बाकी सामान हिंदुस्तान लाया जाता है। वहां ये सामान ऊँटों पर लाद दिया जाता है और बिना किसी सवार के ऊँट सामान को बॉर्डर के इस पार ले आते हैं। कैसे? सर ये ऐसे ऊँट होते हैं जिन्हें खास तौर से स्मगलिंग के लिए ट्रेन किया जाता है। और हाँ सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कुछ जासूस भी वहां मौजूद हैं, जिनमें से एक है कैप्टन जावेद अब्बास, जो बाहिद गांव में शफी के नाम से रह रहा है। और ये दूसरा है मेजर असलम बेग, जो पिछले दिनों इंडो पाक मुशायरे के लिए खास तौर पर हिंदुस्तान आया था। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। और सर, आईबी वालों ने शफी का एक मैसेज टेप किया है, जिससे पता चला है कि हथियारों का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट 2-3 दिनों में आने वाला है। तो सर हमें राजस्थान जाने के लिए बंदोबस्त करना चाहिए। हाँ, मैं डीसीपी साहब से बात करता हूँ। मुझे भी तुमसे बात करनी है। सर, जरा अंदर आओ। पैर में क्या हुआ? कुछ नहीं सर। देखो राठौड़, अगर तुम्हें ये केस हैंडल नहीं करना था मुझसे कहते, मैं तुम्हें अच्छी पोस्टिंग पे लगवा देता। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ठीक कह रहा हूं। एक तरफ तुम ईमानदारी का ढोंग करते हो और दूसरी तरफ कमाई वाली जगह की पोस्टिंग के लिए ऊपर से सिफारिश करवाते हो। सर, मैंने कोई सिफारिश नहीं करवाई। तो फिर मेरे पास ऊपर से ऑर्डर्स कैसे आ गए? सर, मुझे लगता है मुझे इस केस से हटवाने की साजिश है सर। मैं केस को सॉल्व करने के बहुत करीब हूँ और इसके लिए मुझे फौरन राजस्थान जाना है। बिलीव मी सर। अभी इसको पता भी चल गया, फोटोज भी देख ली ना भाई, राजा हिंदुस्तानी ने, तो अभी इसको हटा रहे हैं साले, मतलब प्रमोशन दे रहे हैं। प्रमोशन किस काम का? ये भी सुस्ते हैं, जल्दी पकड़ दे। नहीं अभी तो घुमा रहे। डीएसपी जो आया है टकला हो गया। क्या है, बड़ी आराम हो तुम भी यार। हाँ तो भाई क्या करे, केस के नजदीक है, इसीलिए सिंघम को भी लेकर आते तो और मजा आ जाता है ना, तो डबल हो जाता ना मजा। यहाँ पर तो 5-4 पुलिस वाले हैं। ये कौन सी पुलिस वाले खेल रहे हैं भाई? केस कैसे लड़ रहे हैं? डीएसपी साला अंदर बैठा है, वो पान खाता रहता है यार।